प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई द्विध्रुव आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ध्यान देंगे। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए को हम राइट साइड में मानते हैं, बी को लेफ्ट में मानते हैं। तो ए बी हमारा द्विध्रुव होगा। ए पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा और बी पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। क्योंकि द्विध्रुव में आपके दोनों बिंदुओं पर रखे आवेशों का परिमाण बराबर होता है, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, प्रकृति विपरीत होती है, तो इसलिए माइनस क्यू ये रखा है और प्लस क्यू ये रखा है। तो ए बी हमारा द्विध्रुव हो गया। इसका केंद्र हम मान लेते हैं कि सी है। द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2l। तो यहाँ से r दूरी पर हम निरक्षीय स्थिति में बिंदु P लेते हैं। ये हमारा बिंदु P है जो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है। ये दूरी है r और निरक्षीय स्थिति में है आपका। P से मिला देंगे और P को B से मिला देंगे। इस प्रकार चूंकि हम तीव्रता निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता जो निकालेंगे वो हमारी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी। तो ध्यान देंगे कि ए बी हमारा द्विध्रुव है, उसका केंद्र C हो गया। केंद्र C से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P हमारा है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें लिखेंगे क्या, आप फिगर बन जाएगा। उसके बाद में लिखना क्या है तो एक बार सुन लेंगे आप। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है तथा ए बी बराबर 2l। द्विध्रुव ए बी के केंद्र सी से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखेंगे यहाँ A पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये नहीं पता है कि AP का मान कितना है। तो AP और BP निकालेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण हमारा 90 का है तो ACP कोण बन गया, त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ACP में, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता होती हैं तो तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें CA निकाल मालूम है, क्योंकि AB है 2l और ये मध्य में होगा तो इसलिए एक l ये हो जाएगा, एक l ये हो जाएगा। तो ये दूरी हमारी l है और ये दूरी r है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये लंब है r का स्क्वायर प्लस आधार है l, तो l का स्क्वायर। तो ये हमारा AP का मान हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ACP में हमें निकालना है AP बराबर, तो AP है कर्ण, तो कर्ण होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है r स्क्वायर प्लस आधार है l स्क्वायर। तो ये AP निकल गया हमारा। और समकोण त्रिभुज दूसरा हम ले लेते हैं, तो वो क्या है हमारा, तो वो है BPC। BPC में तो हमें BP निकालना है। BP बराबर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, वही दूरी है r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा और BC का मान भी एक l हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस प्रकार से AP हमारा आता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और BP आया है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस प्रकार से AP का मान BP के मान के बराबर है। तो अब ध्यान देते हैं कि बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण P पर तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगी, तो E1 तीव्रता होगी, वो सूत्र हमारा होता है, इसे कोई आवेश यहाँ पे रखा है, इस आवेश से r दूरी पर हमको तीव्रता निकालनी है यहाँ पे।
तो E बराबर फार्मूला होता है तीव्रता निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, लेकिन हम K को वायु या निर्वात के लिए 1 मानते हैं तो K नहीं लिखते हैं, इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग होता है, तो Q बटे R दूरी है तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है किसी आवेश से R दूरी पर तीव्रता का सूत्र। तो इस फार्मूले के अनुसार तो E1 इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग होता है, तो आवेश प्लस Q है और दूरी, तो आवेश रखा है A पर और निकालना है तीव्रता P पर, तो A से P की दूरी हो जाएगी यानी AP स्क्वायर। अब AP का मान मुझे पता है वो हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q हो गया बटे में AP का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट बन गई। तो जो बिंदु A पर प्लस Q आवेश है इसके कारण P पर तीव्रता हमारी हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। अब देखते हैं बिंदु B पर जो माइनस Q आवेश है, तो इस माइनस Q आवेश के कारण P पर कितनी तीव्रता होगी, तो ये निकाल। पुनः बिंदु B पर स्थित के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी तो वो E2 मान लेते हैं, और E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वही फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है तीव्रता निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, और इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग, तो आवेश B पर माइनस Q है तो परिमाण केवल लिखते हैं तो Q हो जाएगा, और बटे में दूरी कितनी है B से P की, तो BP स्क्वायर हो जाएगी, BP स्क्वायर इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये Q हो गया बटे में जो BP स्क्वायर था हमारा, तो BP का मान और AP का मान बराबर आया था, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी है, तो ये मान डाल देंगे यहाँ पे। तो जब डालेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उस पर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। तो अभी हमने निकाला था बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पे, तो परिमाण आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो परिमाण वहां पे आया था वही परिमाण यहाँ भी आया है। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि हमारा जो E1 का परिमाण था और जो ये E2 का परिमाण है दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये निष्कर्ष निकला आपका कि E1 बराबर है E2। तो अब देखेंगे इनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो प्लस Q आवेश अगर है तो जहां आवेश होता है वहां से जहां तीव्रता निकालते हैं उस बिंदु की ओर डायरेक्शन होती है। तो E1 की डायरेक्शन जो होगी वो ये हो जाएगी इस प्रकार से, ऐसे E1 की होगी डायरेक्शन, इसको मैंने E1 लिख दिया। अब E2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली है, और E1 की ये डायरेक्शन आती है। तो अगर क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, अगर कोई दो सदिश आपके किसी एक बिंदु पर थीटा कोण पर कार्य कर रहे होते हैं तो उनका परिणामी जो होता है, उनका परिणामी दोनों अगर इस हम समांतर चतुर्भुज को पूरा कर देंगे तो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है, और इसका फार्मूला होता है परिणामी जो R इक्वल टू, तो अगर हम इसको A और B मानते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इनके बीच कोण क्या है, तो सपोज ये कोण हमारा थीटा है, जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर तो E1 और E2 के बीच कोण कितना है, तो समांतर रेखा खींचेंगे, ये जो आधार हमारा है इसके समांतर रेखा मैंने खींच ली, तो इन दोनों का परिणामी यही हो जाएगा, इसको हम E से लिख देंगे, परिणामी E मुझे निकालना है। तो अब देखेंगे आप, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है तो ये तिर्यक रेखा बन जाएगी, कोण थीटा है तो ये एकांतर कोण होगा तो थीटा ये भी हो जाएगा। पुनः EP रेखा और BA रेखा समांतर है तो ये तिर्यक बन जाएगी, तो ये कोण आपका इस रेखा के ऊपर है और इसके ऊपर ये वाला बना है।
इस तिर्यक के नीचे ओर है तो नीचे ओर ये भी आपका है, तो थीटा ये भी क्योंकि संगत कोण है, तो ये संगत कोण इसके बराबर हो गया, अंतर इसलिए बराबर हो गया। तो अब E1 व E2 के बीच कोण कितना हो गया, तो थीटा प्लस थीटा अर्थात 2 थीटा हो गया। कोण कितना हो गया, बराबर हो गया। तो अब E1 व E2 के बीच कोण कितना हो गया, तो थीटा प्लस थीटा अर्थात 2 थीटा हो गया। कोण कितना हो गया, E1 व E2 के बीच कोण हो गया 2 थीटा, और ये है परिणामी तीव्रता। तो इसी प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, अर्थात ये लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर ये है परिणामी, तो परिणामी निकालने के लिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने निष्कर्ष क्या निकाल दिया है कि E1 बराबर E2 होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो अब ध्यान देंगे आप लोग, E1 बराबर E2 आपने प्रूव कर लिया है, तो अब हम निकालते हैं परिणामी तीव्रता। अतः बिंदु P पर अतः परिणामी तीव्रता, जो टोटल तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो जो फार्मूला आपका इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे E1 और E2 तीव्रताएं हैं, तो A के स्थान पे E1 हो जाएगा, B के स्थान पे E2 हो जाएगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस में 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा, इक्वल में आपने सिद्ध किया है E1 बराबर E2 है, तो E1 के स्थान पर E2 कर देंगे या E2 के स्थान पर E1 कर देंगे, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 के स्थान पर E1 हो जाएगा, प्लस में 2E1 और फिर E2 लिखा है तो E2 के स्थान पर भी E1 कर देंगे हम, क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो E2 को हम E1 लिख सकते हैं, और इनटू cos थीटा कितना हमारा है, तो E1 व E2 के बीच तो ये हो गया 2 थीटा। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर दो बार है तो 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2 है और E1 गुणे E1 है तो E1 स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos 2 थीटा आपका लिखा हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, तो ये हमारे दो पद हैं यहाँ पे, 2E1 स्क्वायर इसमें भी है, 2E1 स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 2E1 स्क्वायर कॉमन हो गया, और कॉमन लेकर के पदों को हल करेंगे तो यहाँ पे 2E1 स्क्वायर ही था, इसलिए इतने एक कम इतना यानी 1 हो जाएगा, प्लस में 2E1 स्क्वायर निकल जाएगा, इसमें से कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, cos 2 थीटा बच जाएगा हमारा। थोड़ा और आगे हल करेंगे तो 2E1 स्क्वायर और यहाँ पे जो लिखा है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इसमें हमारा माइनस का 1 है प्लस का 1 है, कट जाएगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला प्रयोग किया है cos 2a बराबर, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंग जहां पे cos 2 थीटा था वहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला लग गया आपका, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना 2E1 स्क्वायर और यहाँ निशान गुणे का लगा है, यहाँ से एक पद बचा है केवल आपका, तो 2 cos स्क्वायर थीटा केवल बचा है आपका। अब थोड़ा और हल करेंगे तो 2 का 2 से गुणा होगा हमारा, तो 2 दूनी 4, E1 स्क्वायर हो गया और इंटू आपका cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा E बराबर होता है अंडर रूट में, तो यहाँ पे E स्क्वायर लगा देंगे हम, तो E स्क्वायर का मान आपका निकल रहा था यहाँ पे। अब या हम E जब निकालेंगे तो या E बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, आप स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और E1 यहाँ पे है E1 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, E1 स्क्वायर का क्या होता है E1 और cos स्क्वायर का cos थीटा होता है। तो हमारी परिणामी तीव्रता निकल के आ गई है यहाँ पे कितनी, E बराबर 2E1 cos थीटा। अब इसमें हमें E1 का मान और cos थीटा का मान रख देना है, बस डेरिवेशन हमारा पूरा हो जाएगा। तो E1 का मान तो आप निकाल चुके हैं पहले ही, कितना आया था, ये हमारा E1 का मान है और यही हमारा
E2 का मान है। अब निकालना में क्या रह गया है, तो निकालना रह गया है cos थीटा का मान। cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर, चूंकि cos होता है आधार बटे कर्ण हमारा, और BC एक L है तो L हो गया बटे में। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा निकाला रखा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया cos थीटा का मान, तो ये cos थीटा का मान हो जाएगा और ये हमारा E1 का मान, ये दोनों मान हमको यहाँ पे डाल देने हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे E बराबर, परिणामी तीव्रता जो है E बराबर है 2 E1 cos थीटा। अब हम E1 में cos थीटा के मान रखेंगे तो 2 हो गया इंटू E1 का मान कितना है, यहाँ पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में लिखा cos थीटा कितना आया है, तो L बटे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट हटा देंगे यहाँ से हम, इसकी पावर कर देंगे 1/2, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसकी पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेते हैं इंटू और फिर Q लिख देते हैं, उसके बाद में हम 2L कर देते हैं, तो ये हमारा वही लिखा है Q 2L और इंटू इतना आपका। अब हर में क्या लिखा है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 लगी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लगी है, तो 1 और आधा, 1/2 मतलब आधा, तो 1 और आधा हो गया 1.5, 1.5 का मतलब 3 का आधा अर्थात 3/2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 हो गया हमारा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा L है, तो L है द्विध्रुव के बीच की दूरी जो अत्यंत अल्प होती है, और छोटी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए चूंकि L जो हमारा है ये मोस्ट लेस देन है R, अतः L स्क्वायर और अधिक छोटा होगा, और अधिक छोटा होगा, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे हम यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारे पास, तीव्रता E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंटू में Q इंटू 2L, तो ये लिखा है द्विध्रुव का एक आवेश है और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो आपने पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2L, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2L जो हमारा है उसको हम P लिख सकते हैं, तो ये Q इंटू 2L है, इसको हमने P लिख दिया, बटे में L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा R स्क्वायर हमारा, उसकी पावर 3/2 आ जाएगी। अब इस पे घात के ऊपर घात लगी है, तो घात पर जब घात होती है तो उसका हम गुणा कर लेते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान में R स्क्वायर का गुणा 3/2 से होगा, तो 2 गुणे 3/2 जब होगा 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी R की पावर 3 हो गया। तो इस प्रकार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब।